सर आज ईओडब्ल्यू की टीम में जो है तहसील ऑफिस में कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई, किसको ट्रिप किया गया है? जी, ये ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम है। यहाँ पे ताराचंद्र पटेल नाम के एक नागरिक जो हैं इसी क्षेत्र के हैं, उन्होंने 27 तारीख को एसपी ईओडब्ल्यू को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार हर्ष बिरयानी, जिनके हम ऑफिस के सामने अभी खड़े हैं, उनके द्वारा 3 फाइल का उनका निराकरण करने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है और वो रिश्वत ना देते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन ने इसके लिए फिर वेरिफिकेशन करवाया, हमारे टीआई राम यादव जी हैं, उनके द्वारा करवाया गया और वेरिफिकेशन में ये कंप्लेंट सत्य पाई गई। सत्य पाने के बाद फिर हमारी जो कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई, उसको आज हम यहाँ पे आके उन्होंने खुद ही नायब तहसीलदार ने अपने हाथ से 15,000 रुपये रिश्वत 3 फाइल के निराकरण के लिए लिए, जिनमें हमको 5 साक्षियों की उपस्थिति में और हमारी ट्रैप दल की टीम की उपस्थिति में रंगों हाथ पकड़ा। कितनी राशि दी गई, कितनी राशि की मांग की गई थी और आज की कार्रवाई किस तरह से अंजाम दी गई? ये लगभग शुरू में इनके बार्गेनिंग चली शायद 30-40 हज़ार रुपए को लेके, और उसके बाद धीरे धीरे ये 15,000 में तय हुआ। जब तय हुआ और क्योंकि ये परेशान थे या तो शोषित फील कर रहे थे, तो हमारे पास आए, तो हमारी कुछ लीगल कार्रवाई होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, तो उस एक्ट के तहत धारा 7 के अंदर हमने ये कार्रवाई करते हुए आज उनको शिकायत इनकी 27/10/2025 की शिकायत थी। उसी दिन हम लोगों ने ये कार्रवाई जो हमारी होती है, सत्यापन होता है, वो सत्यापन हमने उस दिन टीआई राम यादव जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। ये तीनों फाइलें किस संबंधी फाइलें हैं, जो इनमें किस तरह के कागजात हैं, क्या फाइलें हैं, क्या मांग की गई थी फाइलों में, किस तरह का दस्तावेज है ये? जी, इसमें से एक फाइल है, वो इन्हीं के ताराचंद पटेल जो हैं, उनकी बहू और उनकी छोटे भाई की वाइफ, उनके किसी ज़मीन के नामांतरण को लेके थी। दूसरी फाइल थी कि उनके पिताजी के नाम की जगह उनकी ज़मीन में किसी और का नाम चढ़ गया था, तो वो दुरुस्तीकरण की फाइल थी। और तीसरी फाइल नक्शा दुरुस्त कराने के लिए थी। तो ये कुल 3 फाइलों का उनका निराकरण करना था। तीनों फाइल यहीं पर है, हम उसे आज जब्त करेंगे और उस जब्ती को अपनी कार्रवाई में दिखाते हुए और उसको आगे लीगल कार्रवाई में आगे किस तरह से ट्रेस किया गया आज हम लोगों को मॉर्निंग से इनको आज बुलाया गया था, आज की डेट में, कि आज वो पैसे लेंगे। इनकी बातचीत हुई होगी, आवेदक की और जो आरोपी बने हैं उनकी आपस में बातचीत हुई होगी। उस बेसिस पे उन्होंने आज हमको आज दिनांक का समय दिया था। तो आज हम मॉर्निंग से हमारी जो लीगल कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख के 5 साक्षियों को भी बुलाते हैं जो कलेक्टर ऑफिस से ही आते हैं, उन सबके सामने कुछ एक बेसिक और प्रिलिमिनरी क्वायरी हुई। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे आए और फिर घात लगा के जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो उस बात हमको जैसे ही पता चला पूरी टीम एंटर कर। इन्होंने क्या डायरेक्ट पैसा हाथ में लिया या कोई और भी इन्वॉल्व था जिन्होंने इसका पूरा लेन देन किया, क्या रहा इसमें और कौन लोग शामिल है? नहीं, इनकी तो बातचीत जिस तरह से थी और जो हमारी कार्रवाई हुई है, सीधे उनका चैम्बर है और शायद बगल में कोर्ट है, तो चैम्बर में ही उनके द्वारा हाथ से पैसे लिए गए हैं। और इनिशियल कार्रवाई जो हमारे यहाँ की जाती है, उसके तहत भी ये साबित हुआ है कि पैसा हाथ से ही लिया गया है। मैं डीएसपी अमित कुमार भट्टी, ईओडब्ल्यू उज्जैन में, और मेरे साथ ट्रैप दल भी हैं, टीआई राम यादव हैं, प्लस टीआई सोनल सिसोदिया मैडम है। इसके अलावा टोटल हमारी 12 लोगों की टीम है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, अर्जुन और सचिंद्र। साथ में फिर अशोक राव जी हेड कांस्टेबल हैं, मोहन पाल जी हैं, विशाल बादल हैं, लोकेन देवड़ा है, मनोज सिरवैया है, गौरव जोशी, चंद्रशेखर राय। ये ऐसा कुल 12 लोगों की टीम है। क्योंकि प्रांगण बहुत बड़ा था, तो हम लोगों की पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए थे कि किसी भी तरह का इस तरह का ना हो कि हम अपने आप में चूक जाएं, लेकिन कार्रवाई सुसंगत रूप से विधि अनुरूप हुई। दिक्कत आई कार्रवाई के दौरान, कोऑपरेट किया या किस तरह का इनकार किया उन्होंने, किस तरह कार्रवाई में? इस तरह की कार्रवाई में थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि जब कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं इस तरह से पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कार्रवाई के समय थोड़ा बहुत होता है, जिसके लिए हम और हमारी टीम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहती है, तो उसको करने के लिए, क्योंकि हमारी पहली कार्रवाई नहीं है, रेगुलरली हम लोग ये करते रहते हैं।